ये रिया रिप्ली भी कमाल करती है। अपने कम्युनिटी के फीमेल सुपरस्टारों की तो वो धज्जियां उड़ाती ही है, साथ ही साथ वो एक मौका तक नहीं छोड़ती है जजमेंट डे के साथ मिलकर मेल सुपरस्टारों की कुटाई करने से। आज उन्होंने क्या जम के जजमेंट डे के बाकी मेंबर के साथ सैमी ज़ेन और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की बैंड बजाई है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में क्या कुछ हुआ है। तो वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरटेनिंग होने वाली है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखें एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होता कुछ ये कि आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में समर स्लैम में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और चैलेंजर फिन बैलर के बीच आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट होने वाला था। तो सबसे पहले गाइज इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए फिन बैलर की एंट्री देखने को मिलती है। फिन बैलर के रिंग में आने के बाद वे क्राउड से कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के सेगमेंट में एडम पियर को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जजमेंट डे ने इतनी उथल पुथल मचा रखी है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है यहाँ पर आने का। तो सेथ, ऐसा करो कि तुम यहाँ बाहर आ जाओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और फिर हम इस मैच को ऑफिशियल कर सकते हैं। अब गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, थीम सॉन्ग बजता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का। रिंग में आने के बाद सेथ फिन बैलर को थोड़ी देर घूरने के बाद ही इमीडिएटली साइन द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद वो चेयर पर बैठ जाते हैं। अब जब फिन बैलर की बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट पर साइनिंग करने की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की वजह रॉलिंस को घूरने लगते हैं। इसके बाद सेथ उनसे कहते हैं कि ओ देखो टैम्पा, फिन बैलर को आखिरकार पता चल गया कि उसे कोई मौका नहीं मिलने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने का समर स्लैम में। अब एक बात तो पक्की है, मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा सबके सामने और फिर सारी दुनिया मेरे गाने को गाएगी। पर ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है, गलतियां हो जाती है। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा टाइटल रेन, तुम्हारा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन कितना छोटा था। चलो मान लेते हैं कि समर स्लैम में तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हो, तो पता है तुम्हारा ये रेन उससे भी छोटा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाई डेमियन प्रीस्ट अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करेगा तुम पर वहीं के वहीं। समर स्लैम विल नॉट बी द कोरोनेशन ऑफ जजमेंट डे, इट विल बी द एंड ऑफ जजमेंट डे। समर स्लैम में जजमेंट डे की जीत नहीं होगी, कोई जीत नहीं होगी, अंत होगा, सिर्फ और सिर्फ अंत होगा जजमेंट डे का। अब इसके बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, फिन बैलर के फेस पर एक स्माइल, और अपने इस स्माइल के साथ वे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देते हैं। अब वो सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस द आर्किटेक्ट। तुम्हें लगता है तुम ये जगह चलाते हो, पर नहीं, तुम नहीं चलाते हो, जजमेंट डे चलाता है मंडे नाइट रॉ। तुमने कहा अगर मैं हार गया तो मैं हार गया, और तुम्हें लगता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो भी मैं हार जाऊंगा। अब इसी बीच गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, जजमेंट डे के बाकी मेंबर तीनों ओर से आ रहे होते हैं। रॉलिंस को घेरने के बाद आगे फिन बैलर कहते हैं कि देखो सेथ, मैं पिछले 7 साल से हारता आया हूँ, अब ये धीरे धीरे मुझे पागल कर रहा है और ये सब तेरी गलती है। समर स्लैम में मैं अपने 7 साल का भड़ास निकालूंगा और इसका ट्रेलर मैं तुझे अभी दिखाऊंगा। अब इसके बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं फिन बैलर के ऊपर। देन फिर फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से डेमियन प्रीस्ट अपने मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस से उन पर अटैक कर देते हैं। अब आगे गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ को बचाने के लिए वहां सैमी ज़ेन स्टील चेयर के साथ आ जाते हैं। आते के साथ वो डेमियन प्रीस्ट की कुटाई करना स्टार्ट कर देते हैं, पर सैमी सेथ की हेल्प क्यों कर रहे थे? तो गाइस वो जजमेंट डे से बदला ले रहे थे अपने दोस्त केविन ओवेंस का। जब आज उनका मैच डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ हो रहा था, तब मैच में उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली क्या करते हैं कि वो बैक स्टेज केविन ओवेंस पे अटैक कर देते हैं। अपने दोस्त को इतनी बुरी हालत में देखने के बाद सैमी मैच में फोकस ही नहीं कर पाए और जिस वजह से वो मैच को भी हार जाते हैं। तो गाइस इसी चीज का बदला लेने के लिए वो आए हुए थे, लेकिन वो बदला ले नहीं पाते हैं। डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करने के बाद जब वो फिन बैलर पे अटैक करने के लिए जा रहे थे, तो बीच में रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली सैमी के पीछे से स्टील चेयर खींच लेती है। फिर इसके बाद डेमियन प्रीस्ट उन्हें एक साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं और फिर इसके बाद पूरी जजमेंट डे मिलकर सेथ की पिटाई करने लगते हैं। डेमियन प्रीस्ट की ओर से रेजर एज, डोमिनिक मिस्टीरियो की ओर से फ्रॉग फ्लैश, और फिर एंड में सेथ को एंड करने के लिए फिन बैलर की ओर से एक कोडेगरा आता है। मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन या फिर एनएक्सटी, जजमेंट डे ने इन तीनों ब्रांड पे अपनी तबाही मचा रखी है। और यार रिया रिप्ली तो कमाल करती है। आज उनका मैच लिव मॉर्गन के साथ था
मैच से पहले ही उन्होंने लिव को इतनी बुरी तरह से मारा कि उन्हें रोकने के लिए ऑफिशियल को आना पड़ता है। गाइस, पहले लिव मॉर्गन, फिर सैमी ज़ेन और इसके बाद सेथ रॉलिंस का आज उन्होंने बैंड बजाया। लेकिन गाइस, मुझे तो लगता है कि रिया रिप्ली बाकी सुपरस्टारों से पंगे लेकर बच जाती है, लेकिन सेथ रॉलिंस ये अलग है। जजमेंट डे ने आज जो इनके साथ किया है वो इसका बदला तो जरूर लेंगे पूरे जजमेंट डे से, और चाहे बीच में रिया रिप्ली भी क्यों ना आ जाए, इस बार रॉलिंस उनकी भी बैंड बजाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।